हेलो एवरीवन, हमने पिछली क्लासेस में बेंड्स रूल पढ़े हैं, सो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड मैं बता देती हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग एंड बेंड्स रूल के एप्लीकेशन देखे जाते हैं एंड एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हमने बेंड्स रूल में क्या पढ़ा है, पहली बार मैं फिर से बता देती हूँ और रिविजन भी हो जाएगा। बेंड्स रूल ये कहते हैं, उनका स्टेटमेंट ये है कि एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल होगा एंड जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। एंड एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। ठीक इसी तरीके पी कैरेक्टर जहाँ पे जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होगा एंड उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगा एंड बॉन्ड एंगल भी कम होगा एंड बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। ये है पी कैरेक्टर। इसमें होता क्या है कि जो हमारे सेंट्रल एटम होते हैं वो अपना जो भी उनका एस कैरेक्टर होता है उसको मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव लिगेंड की तरफ प्रीफर करते हैं एंड उसके पास सेंट्रल एटम के पास जितने पी कैरेक्टर होते हैं उनको पी कैरेक्टर को अपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स की तरफ प्रीफर करते हैं। ये हो गया हमारा एस कैरेक्टर एंड पी कैरेक्टर। ओके, ये हमारा बेंड्स रूल। सपोज दैट हमने ले लिया है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री। ओके, AB5 ये हमारा जो ज्योमेट्री है, ये हमारी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। यहाँ पे जो दो बॉन्ड है ऊपर नीचे आप देख रहे हैं, ये हैं एक्सियल पोजीशन पे एंड ये एबव द प्लेन इक्वेटोरियल पोजीशन पे एंड बिलो द प्लेन ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है एंड इनका बॉन्ड एंगल, दिस बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड दिस बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड दिस बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। हमें पता है कि ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में बॉन्ड एंगल होते हैं 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। सो फिलहाल हम सिर्फ 90 डिग्री एंड 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल ही देखेंगे। अब देखिए यहाँ से एंड यहाँ तक का बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री। हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से 90 डिग्री होता है। सो हमें पता है कि एस कैरेक्टर एंड पी कैरेक्टर में अब हमें ये पता है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ही ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा। उतना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा मतलब वहाँ पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिगेंड्स होंगे। ओके, एंड जितना कम बॉन्ड एंगल होगा वहाँ पे पी कैरेक्टर होगा एंड पी कैरेक्टर होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स होंगे। ओके, सो ये तो हमारा ये क्लियर हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री, एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स provided all the side atom are same. S character directly proportional bond angle, directly proportional bond strength and universally proportional bond length. सो ये तो हमने पिछले ही एक्सप्लेन कर दिया है, फिर यहाँ से भी एक बार देख लेते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अभी यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है इसका क्या मतलब है, तो एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर दैन द इक्वेटोरियल बॉन्ड प्रोवाइडेड ऑल द साइड एटम आर सेम। दैट मीन यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी सेंट्रल एटम के अलावा जितने भी साइड एटम आर ग्रुप जो भी होंगे वो सेम होंगे। जब सेम जहाँ पे होंगे वहीं पे एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होगा कंपैरिजन इक्वेटोरियल बॉन्ड। ओके, डन। फॉर एग्जाम्पल PCl3F2, अब यहाँ पे हमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखना है, तो PCl3F2 का हम पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है कि हाफ एंड पी का आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। सो पी हमारा सेंट्रल एटम है तो उसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, ये हमें मोनोवैलेंट है क्लोरीन हमारा +3 एंड फ्लोरीन भी हमारा मोनोवैलेंट है तो +2, ये 10/2 5। ओके, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन 5 हो गया, स्टेरिक नंबर 5 हो गया हमारे। तो हमें पता है कि जब वो 5 होता है स्टेरिक नंबर तो वहाँ पे हमारा बन जाता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल भी एंड चांसेस होते हैं स्क्वायर पिरामिडल भी बनने के। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बनेगा कि स्क्वायर पिरामिडल बनेगा। सो हम ये पता कर सकते हैं, हमें ये पहले से ही पता है कि जब हमें सेंट्रल एटम का साइज बिग होता है सो वहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल बनता है। तो यहाँ पे तो हमारे सेंट्रल एटम का साइज बिग नहीं है, यहाँ पे तो स्मॉल ही है, तो वो बनेगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ओके,
अब हमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर हमने बनाया 1 2 3 ABC करके, हमें बताना है कि इसमें किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो हमें ये पता है कि जो कि एक्सियल बॉन्ड पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स लगेंगे, सो वो स्टेबल होगा। ओके, तो हमें पता है कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है। ओके, तो यहाँ पे तो सही है, फ्लोरीन एक्सियल पे लगे हैं एंड इक्वेटोरियल पे क्लोरीन लगे हैं। गुड। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो एक्सियल पे F तो लगा है लेकिन यहाँ पे क्लोरीन लग गया, तो इसके कंपैरिजन में ये A मोर स्टेबल है, B के कंपैरिजन में A मोर स्टेबल है। एंड C में देखते हैं, C में तो कम्प्लीटली रॉन्ग है, एक्सियल पे क्लोरीन लगे हैं जो कि यहाँ पे फ्लोरीन लगने चाहिए थे, तो ये कम्प्लीटली लेस स्टेबल। सो फर्स्ट A मोर स्टेबल, देन B, देन C। पता है कि मिनिमम S कैरेक्टर एक्सियल, जहाँ हमारा जो एक्सियल बॉन्ड होंगे वहाँ पे मिनिमम S कैरेक्टर एंड इक्वेटोरियल पे मैक्सिमम P कैरेक्टर। ओके, एक्सियल पे मिनिमम S कैरेक्टर। जब यहाँ पे हमें पता है कि जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वहाँ पे तो मिनिमम S कैरेक्टर होते ही हैं एंड मैक्सिमम P कैरेक्टर इक्वेटोरियल पे ऑफ कोर्स। अगर यहाँ पे मिनिमम S कैरेक्टर होंगे तो मोर P कैरेक्टर तो होंगे ही। क्लियर? फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन से स्टेबिलिटी ABC। गुड। ओके, मैं एक बार फिर से अच्छे से कैमरा क्लीन कर देती हूँ, आई मीन सेट कर देती हूँ, ताकि आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहे तो ले सकते हैं। गुड। दिस पेज इज सेकेंड पेज एंड माई टॉपिक स्टार्ट हियर। दिस पेज इज फर्स्ट। डन। हम कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने लिया है ये हमारा सेंट्रल एटम एंड क्लोरीन, ये भी स्ट्रक्चर हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ओके, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके, एंड कंपेरिजन टू क्लोरीन। गुड। बट यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका हमने पिछले पढ़े कॉन्सेप्ट क्या कि हमारा जो ये एक्सियल बॉन्ड है वो लॉन्गर होगा कंपेरिजन टू इक्वेटोरियल से। ये कॉन्सेप्ट कब था? जबकि टोटल लिगेंड्स आर सेम provided all the side atom are same. Axial bond are longer than equatorial bonds provided all the side atom are same. जब ये सारे सेम होंगे जो लिगेंड्स होते हैं तभी हमारा एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होगा कंपेरिजन टू इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट हमारा जो था कि फास्फोरस पी के साथ एफ की बॉन्डिंग जो है, तो ये तो हमें पता है ना कि इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है। जब साइज़ छोटी होगी तो बॉन्ड लेंथ भी छोटा होगा। ओके, और तो हम जो पिछले कॉन्सेप्ट अभी पढ़े उस वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते, बिकॉज जो हमने कहा है कि एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड से, तो वहाँ पे क्या है कि सारे लिगेंड्स जितने भी हैं वो सेम होने चाहिए। सो यहाँ पे सेम लिगेंड्स नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट लिगेंड्स है। ओके, इसलिए यहाँ पे ये नहीं लगेगा। अगर आप इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से रहेगा जब, अब यहाँ पे हम लगाएंगे। सो हमारे ए बॉन्ड एंड बी बॉन्ड लॉन्गर
सी से, कंपेरिजन टू सी, बिकॉज यहाँ पे ये एफ है एक्सियल पे एंड इक्वेटोरियल पे ये एफ है। आई होप आपको क्लियर होगा। मैंने दिस एफ एंड दिस एफ ए एंड बी से डिनोट किया है। ओके, दिस एफ एंड दिस एफ ए एंड बी से डिनोट किया है, जो कि एक्सियल पोजिशन पे है, एंड ये लॉन्गर है कंपेरिजन टू दिस सी, दिस सी, दिस सी, ये इक्वेटोरियल पे है। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट, दिस एंड दिस एक्सियल बॉन्ड, एंड दिस इज लॉन्गर कंपेरिजन टू दिस इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ओके, so my next example, pentagonal bipyramidal geometry, सेम इस तरीके से। ओके, ये हमारा सेंट्रल एटम है एंड 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 हमारे बी कुछ इस तरीके से लगे हैं, एंड दिस 6 7। ओके, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सो हमारा जो बॉन्ड एंगल है दिस 72 डिग्री एंड दिस बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे दिस बॉन्ड एंगल 72 डिग्री, दिस बॉन्ड एंगल 72 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। सो एस कैरेक्टर कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है, बेंच रूल के कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, लेकिन बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो बेंच रूल है वो तो सेम है। एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। एस कैरेक्टर इज मोर इन एक्सियल बॉन्ड, एस कैरेक्टर इज मोर इन एक्सियल बॉन्ड। एस कैरेक्टर यहाँ पे मोर हो रहा है बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा एक्सियल है दिस, एंड बॉन्ड एंगल हमारा 90 डिग्री एंड हियर बॉन्ड एंगल 72 डिग्री। सो दिस बॉन्ड एंगल इज मोर कंपेरिजन टू दिस। सो एक्सियल bond angle more comparison to equatorial bonds. Pentagonal bipyramidal of all the side atom are same, equatorial bonds are larger. हमने देख लिया, हमने पेंटागोनल बाइपिरामिडल में देखा था, सॉरी हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में देखा था कि एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर थे जब सारे लिगेंड्स सेम थे, बट पेंटागोनल बाइपिरामिडल में जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे सारे लिगेंड्स सेम होंगे तो हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड्स लॉन्गर होगा। ओके, फॉर एग्जांपल IF2Cl2। सो हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, हाफ आई का सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन हमारा मोनोवैलेंट 5 एंड Cl क्लोरीन जो मोनोवैलेंट 2। सो हमारा 14 एंड 12 7 हमारा आ गया स्टेरिक नंबर। सो हमारे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेंगे, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। ओके, आई होप आप लोग को स्ट्रक्चर। अब हमें इनमें स्टेबिलिटी देखनी है। ओके, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सेम होंगे तो इक्वेटोरियल बॉन्ड लार्ज, दैट मीन इक्वेटोरियल के पास एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये हमारा इक्वेटोरियल के पास सॉरी एक्सियल के पास बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, एक्सियल के पास बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा एंड एक्सियल के पास एस कैरेक्टर ज़्यादा होंगे कंपेरिजन टू इक्वेटोरियल। एंड इक्वेटोरियल हमें पता है कि एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। सो हमारा अगर एस कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, सो हियर
S character is less, and bond length is larger comparison to axial. Okay, so write this here. एक्सियल, यहाँ पे हमारा क्लोरीन होना चाहिए था, बट यहाँ पे फ्लोरीन है. क्लोरीन क्यों होना चाहिए था? क्योंकि हमें पता है कि एक्सियल पे एस कैरेक्टर ज़्यादा होने चाहिए, जिससे कि हमारा बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो एंड बॉन्ड लेंथ कम हो, बिकॉज हमें इक्वेटोरियल के बॉन्ड लेंथ बढ़ाने हैं. सो रॉन्ग, लेस स्टेबल. ए इज़ मोर स्टेबल कंपेरिजन टू बी, एंड हियर फ्लोरीन, एक्सियल पे फ्लोरीन है, सो दिस इज लेस स्टेबल कंपेरिजन टू ए एंड बी. सो हम कुछ इस तरीके से दिखेंगे. ए हम कुछ इस तरीके से देखेंगे. ए मोर स्टेबल, बी एंड सी. गुड, थैंक यू गाइस. आई होप आप लोग को क्लियर होगा. एंड अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, एंड कुछ और अच्छा सजेशन दे सकते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट मी. थैंक यू गाइस.